प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 एवं सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। मैं अजय आदित्य सर आप सभी साथियों का एक बार दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का ये क्लास कुछ अलग है। आज के इस सेशन में हम ज्यादा से ज्यादा आपका 8 से 10 मिनट लेंगे, मगर आप इस सेशन को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये सेशन में आपको ऑलरेडी ये पता है कि आपका सेंटअप एग्जाम आ गया है। निश्चित तौर पर आपको डेट भी पता होगी कि 19 तारीख से है, 19 नवंबर से आपका सेंटअप एग्जाम शुरू हो गया है। मगर यहां पर हम आपको ये कुछ अलग बताने वाले हैं, अलग ये बताने वाले हैं कि बेटा आपको सेंटअप एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, एग्जाम को आप कैसे क्रैक करेंगे, 95 से लेकर 100% तक आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अंक पूरा कैसे ले पाएंगे, और क्या क्या सारी चीजें बहुत अच्छी रणनीति के साथ आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर जो बच्चों को ये नहीं पता है कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है, उसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। यानी कि आपको ये सेंटअप एग्जाम से क्या फायदा होने वाला है, क्या सेंटअप एग्जाम आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसका प्रभाव आपके फाइनल एग्जाम में क्या पड़ने वाला है, क्या फाइनल एग्जाम से इसका कुछ लेना देना है, इन सभी समस्याओं का समाधान 8 से 10 मिनट में करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करके और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके सामने हम लेकर आ गए हैं, इस बार देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो तैर रही हैं, सेंटअप एग्जाम ब्ला ब्ला ब्ला, मगर आप जानते हैं कि हम वही वीडियो लेकर आते हैं या वही कुछ भी कोई भी क्वालिटी जो लेकर आते हैं आपको पुख्ता सबूत के साथ, पूरा 100% साक्ष्य के साथ, और जो आपके लिए 100% कारगर होगी, तभी हम लेकर आते हैं। ये बात आप जानते हैं। बेटा यहां पर सेंटअप एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चों को ये नहीं पता, बहुत से बच्चे, भाई सीधी सी बात है कि आप पहली बार सेंटअप एग्जाम का पेपर देने जाएंगे, यानी सेंटअप एग्जाम पहली बार हो रहा है क्योंकि आप पहली बार ही आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पर भाई सेंटअप एग्जाम क्या होता है, तो ये एक ऐसा एग्जाम होता है, बिहार बोर्ड कराती है, ये आंतरिक यानी कि इंटरनल परीक्षा होती है, जो कि स्कूल कॉलेज स्तर पर ली जाती है। यानी कि जहां पर आपने अपना फॉर्म फिलअप किया होगा, आप इंटर जहां से कर रहे होंगे, जहां पर आप अपना एडमिशन करा लिए होंगे, ये वहीं पर होने वाले, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको दूसरे जिले में भेजेगा, दूसरी 10-20 किलोमीटर दूर, नहीं। इसका उद्देश्य यह होता है कि बोर्ड को भेजे जाने वाले छात्रों की तैयारी की जांच की जाए, यानी कि आप ठीक ठाक हैं कि नहीं, आगे के लिए तैयार हो गए हैं कि नहीं, और ये जो बच्चे आखिर कौन इसमें शिरकत करेंगे, क्या जो दे चुके हैं वह, या फिर अगले साल जिनको देना है वो, नहीं। यहां पर केवल वही छात्र फाइनल बोर्ड एग्जाम होंगे जो आप देखेंगे कि ये जो आपके जो फरवरी में होगी, ये फरवरी के लिए, यानी कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड मैक्सिमम आपका जो एग्जाम होता है हर साल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी भी डेट आ जाएगी। फरवरी में होने वाला जो होता है वो दे सकते हैं, यानी कि जो सेंटअप एग्जाम परीक्षा पास होगी, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये पॉइंट आपको नोट करने वाली है बेटा कि कौन बच्चे देंगे। अगर आप यहां पर पास होंगे तो आपको फाइनल एग्जाम देने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं देने दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है आपके लिए, ये आपकी खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये खबर इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चों में ये माहौल रहता है कि कोई बात नहीं, सेंटअप नहीं देंगे तो क्या ही हो जाएगा। मगर बेटा अगर आप इस एग्जाम को नहीं देते हैं तो आपके कॉलेज से आपके लिए यहां पर क्या कर दिया जाता है, फाइनल एग्जाम देने से आपको रोका जा सकता है, आप फाइनल एग्जाम देने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए यानी कि मतलब सीधी सी बात है, यहां पर नोट करके देख लीजिएगा। यहां पर हाईलाइटर से हमने हाईलाइट करके लाया है कि यहां पर अगर आप सेंटअप एग्जाम में फेल हो गए या शामिल नहीं हुए तो आपका एडमिट कार्ड बोर्ड के द्वारा जारी नहीं होगा। स्पष्ट तौर पे ये बात हम बता दे रहे हैं, आपको पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि आप बाद में फिर ये ना कहिए कि अब क्या करें सर जी, अब ये समस्या हो गई, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, हमारा सेंटर हमें नहीं बताया जा रहा है, हमारा रोल नंबर हमें नहीं पता, क्योंकि यहां से जारी ही नहीं किया जाएगा। तो ये सेंटअप एग्जाम बेहद जरूरी है और टेंशन मत लीजिए, सेंटअप एग्जाम को आपको पास करने की गारंटी हमारी है। सिर्फ एक क्लास में आपको पास करा देंगे, पूरा का पूरा, आप, ये मेरी गारंटी है, वादा करते हैं। बस आपको इसी चैनल पर बने रहना है, हम एक सेशन लेकर आने वाले बहुत जल्दी, तगड़ा, आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पास कराने की गारंटी हमारी है। सिर्फ एक सेशन में वह जिम्मेदारी हमारी होगी, अभी बताएंगे कि वो कब लेकर आएंगे, वो बाद में लेकर आएंगे। बहरहाल आपको ये पहले समझना है कि ये जो परीक्षा शुरू हो रही है, आमतौर पर ये परीक्षा देखेंगे नवंबर में ही ली जाती है, और इस बार भी 19 नवंबर से शुरू हो गई है। ये आपकी परीक्षा 19 नवंबर से ही शुरू हो गई है, और मजे की बात तो ये है कि पहले ही दिन हमारे आर्ट स्ट्रीम में आपके पॉलिटी का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है। पहले ही दिन आपका पॉलिटिकल साइंस ही आ गया है। कितने ये सौभाग्य की बात है हमारे और आपके लिए कि हमारा और आपका सब्जेक्ट जो आपका चाहता है, जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, आग लगा देंगे, एकदम धुआं कर देंगे, एकदम मतलब माहौल बना देने वाला सब्जेक्ट होता है, पहले दिन होता है। और आप जानते हैं कि शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। तो शुरुआत हम लोग की पॉलिटिकल साइंस होगी, और 99, 98, 95 प्लस तो आप सभी का आना ही आना है। तो पहले दिन अगर इतना शानदार पेपर होगा तो बाकी का ऑटोमेटिक आपका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आपका मनोबल, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो बाकी का भी आपका पेपर अच्छा ही जाना चाहिए होगा, ठीक है। तो ये 19 तारीख से आपकी शुरू हो रही है, जो 27 तक चलने वाली है, और इसके बाद
सिलेबस क्या होता है भाई? सिलेबस आपका हो जाएगा सेंटअप परीक्षा का सिलेबस, वही होता है जो बोर्ड एग्जाम का पूरा सिलेबस। यानी बोर्ड एग्जाम में आपको जितना क्वेश्चन आएंगे यहां पर भी आएंगे, बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक होंगे वो भी यहां पर आएंगे। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देंगे वैसे यहां पर होगा, जैसे बोर्ड एग्जाम में सारी चीजें होंगी वो भी यहां पर होंगी। ले दे करके आपका एग्जाम वाला एग्जाम है, यानी मिनी एग्जाम इसे कहते हैं, इसे मिनी एग्जाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मिनी एग्जाम कहते हैं बेटा, इसे मिनी एग्जाम कहते हैं। कमेंट करके बताइएगा ये जानकारी आपको मजा आ रही है ना? एकदम ये ताजी खबर है, एकदम ताजी खबर है कि आपके लिए ये एग्जाम 19 तारीख से होने वाला। और ये यहां पर देखिएगा कि मतलब आपको वही पूरा सिलेबस पढ़ना है जो बोर्ड में आएगा, कोई अलग नहीं होगा कि कुछ इधर कुछ इधर, कुछ भी नहीं अलग होगा। यानी कि आप पेपर की जैसा पेपर होगा, मिनी एग्जाम है, यह बात आप समझते चलिएगा। और आर्ट स्ट्रीम के लिए जो जैसे हमने बताया कि मोस्टली आप में से बच्चे जो होते हैं ये हिंदी और इंग्लिश तो आप कंपलसरी होती है, हिस्ट्री आप में से बच्चे लिए रहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी हो गई, या फिर साइकोलॉजी हो गई, होम साइंस हो गई, सोशोलॉजी हो गई, अदर सोशोलॉजी ऑप्शनल वगैरह, मतलब आपके 8 जितने सब्जेक्ट होंगे वो तो आपके लिए आएंगे ही आएंगे, ये तो आएंगे ही आएंगे, ये आपको करना ही होगा अगर आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा होगा इनमें से। और अब देखिएगा तैयारी कैसे करें। अब भैया समय तो बहुत ही कम है, अब आते हैं मुद्दे पर, अब आते हैं मुद्दे पर कि क्या मामला होता है। तो सिलेबस को तोड़े, हर विषय का सिलेबस डाउनलोड करें, और अगर अभी तक नहीं आपके पास है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो हम लोग से अगर जुड़ा होगा जो बच्चा ऐप का होगा तो उसके पास होगा, यूट्यूब पर तो हम लोग खैर पढ़ाते ही हैं, बावजूद भी सबसे पहले देखिए क्या आसान है, उसके बाद क्या देखेंगे कि लॉन्ग आंसर नोट टाइप में यानी कि आप देखेंगे कि फिर उसके बाद मीडियम साइज में, फिर उसके बाद कठिन यानी कि जो मैप वगैरह, डेट वगैरह, थिंकर वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स वगैरह होती हैं। यानी ये जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पॉलिटिकल साइंस में क्या होते हैं, जैसे देखें कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स होते हैं, संवैधानिक प्रारूप होते हैं, संविधान की बातें होती हैं, संवैधानिक क्वेश्चन होते हैं, उनको भी देख रहिएगा। ये सब जो होता है थोड़ा टफ में माना जाता है, जैसे आर्टिकल वगैरह आ जाते हैं इनमें सब, ठीक है। तो ये मैप वगैरह जैसे ज्योग्राफी में आ जाता है, जैसे आप देखते हैं डेट्स वगैरह होती है यानी कि स्ट्रीम होती है, तो ये सब आपको देखना होगा, हर एक सब्जेक्ट को देखना होगा। और स्टेप तो होता है पिछले, ये हमारे एंगल से अगर देखा जाए तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है। हमारे एंगल से अगर देखा जाए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको 100 में 100 दिलाने का ये साबित होगा स्टेप टू 2023 और 24 का सेंटअप हुआ बोर्ड पेपर निकालिए, एक बार देखिए कि क्या समानता रही है। बोर्ड पेपर सेंटअप एग्जाम लगभग बराबर, बोर्ड एग्जाम सेंटअप पेपर लगभग बराबर, और यह भी पता चलता है कि जैसा सेंटअप एग्जाम में आता है वही आपके फाइनल एग्जाम में आता है, यह भी यहां पर तय हो जाएगा। और 19 तारीख को जब होगा पेपर तो उस दिन जैसा पेपर आएगा ये मानकर चलिए कि लगभग सेम टू सेम वैसा ही पेपर आपके फाइनल में आने वाला है, यानी कि टॉपिक वही होने वाली है, क्वेश्चन बस घुमाया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है आपके लिए, बहुत शानदार खबर है। और स्टेप 3 खुद की परीक्षा अगर ले भाई, देखिए कि अपने उत्तरों का बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लिखने की प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग करें, देखिए कि आखिर आप कहां पर हैं, स्व मूल्यांकन करिए, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। और ये वीडियो आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा, इसमें सब कुछ हम वो सब सूत्र दिए हैं। और बेटा लाइक तो कर दो लोगों, लाइक कर दो वीडियो, और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि कहां मजा आई, इस सब जानकारी लेने के बाद मजा आई कि नहीं आई बताइएगा। ये देखिएगा इंट्रो पॉइंट्स, उदाहरण, डिस्कस, ये पूरा आप जब लिखते हैं ना तो यहां पर क्या करते हैं, जब सब्जेक्टिव आप लिखते हैं ना बेटा तो सब्जेक्टिव के दौरान माहौल आपको उसमें क्वालिटी कंटेंट देना होता है, ठीक है। और आपको बोनस टिप दे रहे हैं जो टॉपर से बात होती है, सबको नहीं देते हैं, ये सही समय पर सही चीजें होंगी, आपके लिए लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आए। यानी कि ये जो आपके लिए बातें लेकर आए यूट्यूब पर, ये सबसे पहली बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये शानदार बात ये होगी कि हर विषय के प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर लीजिए, 5 सेट हल करिए, कम से कम पीवाईक्यू अगर नहीं हल किया बच्चा तो वह अपने दिमाग से निकाल दे, वो टॉपर तो छोड़ दे, वह अपने दिमाग से ये भी निकाल दे क्योंकि अच्छे अंकों से पास होगा। पास तो कोई ही हो जाएगा, पास कराने की गारंटी तो हम तो 1 घंटे में पास करा देंगे, वो पास करने के लिए नहीं, टॉपर बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, अच्छे अंकों से वह भी, ठीक है। आंसर सीट देखेंगे नीट और साफ रखें, परिभाषाएं और तरीकों देखेंगे छोटे कार्ड पर लिखें, रोज रिवीजन करें और ग्रुप स्टडी करें। अगर हो सकता है कि आपका अगर कोई दोस्त है, दोस्त भी कई प्रकार का होता है, अगर कोई पढ़ाकू है अच्छा वाला जो आपके जैसा वह भी सोच रखता है, वह भी टॉपर बनने का सपना देखता है, वह भी पढ़ाई में दिलचस्पी रखता है, तब उससे बात करें। नहीं तो पता चले कि आप बात कर रहे हैं कि बताइए शीत युद्ध कब हुआ था और वो अपने पड़ोसी का युद्ध बताना शुरू कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ग्रुप स्टडी सबसे अच्छी मानी जाती है, मगर सही लोगों के साथ की जाएगी तब अच्छी मानी जाती है।
जाती है, नहीं तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। पता चले कि सामने वाला महिला मित्र पुरुष मित्र है, आप बात कर रहे हैं कि नहीं, बताइए कि यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद आर्टिकल वगैरह कितना है, तो बताएगा कि नहीं हमारे जो शहर में कितना मतलब कि कितना मॉल है, कितना थिएटर है, वो बात उसकी अलग जाएगी, कहीं मूवी के लिए कहीं शॉपिंग के लिए बात अलग हो जाएगी। तो मित्र जो होगा वह इसी कैटेगरी से होगा जो कि आपको ये बता सके कि नहीं हाँ हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वह ग्रुप डिस्कशन सही और सटीक होता है। तो ये सही समय पर सही चीजें सही लोगों के साथ शेयर करिए तो सही रहेगा। और सबसे जरूरी सेंटर बोर्ड जैसा ही सीरियस लें और इसको हल्का में मत लीजिएगा। ये जो लोग हल्का में ले रहे हैं ना बेटा, इसको हल्का में लेने की गुस्ताखी मत करिएगा, नहीं तो यकीन मानिए लिख के रख लीजिएगा और बहुत पछताएंगे बाद में अगर इसको हल्का में लेते हैं। तो एकदम सीरियस एग्जाम की तरह हो जाइए और सेंटअप एग्जाम पास करने का सबसे गोल्डन मंत्र है सेंटअप एग्जाम बोर्ड जैसा मानो बेटा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एग्जाम ही नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम ही नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा मूल्यांकन करने वाला पार्ट है। और साथ ही साथ तभी बोर्ड आसान लगेगा, अगर यहां पर अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा आपका, बोर्ड तब एग्जाम अच्छा लगेगा। और जो छात्र सेंटअप में अच्छा करते हैं वही बोर्ड एग्जाम में भी 10-15 अंक ज्यादा पा जाते हैं। भाई जो सेंटअप एग्जाम में अच्छा कर लेते हैं ना उनको अच्छा आता है एग्जाम, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बूस्ट होता है और ये लगता है कि यार इससे बेस्ट करेंगे और क्यों ना बेस्ट करेंगे, और अच्छा मेहनत के साथ आगे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा जाता है। इन्हीं बातों के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं तक क्लोज करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही शानदार लगी होगी वीडियो। बेटा एक बार लाइक करके कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी सलाह दीजिएगा क्या मजा आई। मजा आई तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।